तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ट्रांसफॉर्म। इसकी 7-8 प्रॉपर्टीज है। आज हम एक दो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लीनियरिटी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है x1 ऑफ n और इसका मैंने z ट्रांसफॉर्म निकाला, वो आया बराबर x1 ऑफ z के, और दूसरा है x2 ऑफ n, इसका भी z ट्रांसफॉर्म निकाला, वो आया x2 ऑफ z के। अब अगर मुझे निकालना हो देन a1 कोई कांस्टेंट है a1 x1 ऑफ n प्लस a2 कोई दूसरा कांस्टेंट x2 ऑफ n, इन दो का कंबाइंड z ट्रांसफॉर्म निकालना हो, वो आएगा a1 x1 ऑफ z प्लस a2 x2 ऑफ z के बराबर। ठीक है। अब अगर जो पहला केस है, अगर इसमें ROC है R1 के बराबर और इसमें है ROC R2 के बराबर, जब हम इन दो को कंबाइन करेंगे और ऐसे निकालेंगे Z ट्रांसफॉर्म, तो जो इसका कंबाइंड ROC होगा वो होगा R1 इंटरसेक्शन R2 के बराबर। प्रॉपर्टी समझ में आई? क्वेश्चन पे चले, चैट बॉक्स में लिखो अगर प्रॉपर्टी समझ में आई हो तो। ओके, एक बार थोड़ा सा फिर से बताता हूँ। मेरे पास दो सीक्वेंसेस हैं, x1 ऑफ n और x2 ऑफ n। x1 ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म है x1 ऑफ z, x2 ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म है x2 ऑफ z। इसका ROC है R1, इसका ROC है R2। अब अगर मुझे कोई क्वेश्चन ऐसे दिया है a1 कोई भी कांस्टेंट और a2 कोई भी कांस्टेंट इनटू x1 ऑफ n, ये वाला x1 ऑफ n, और a2 इंटू x2 ऑफ n, इनका जो z ट्रांसफॉर्म आएगा a1 इंटू इसका z ट्रांसफॉर्म ये वाला प्लस a2 जो यहाँ पे है दूसरा कांस्टेंट इंटू दिसका z ट्रांसफॉर्म, और जो ROC होता है वो आएगा पहले का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का क्या मतलब? कॉमन, जो दोनों में कॉमन होगा वही आएगा हमारा, क्या बोलते हैं, ये इसका ROC। अब देखो, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे इसी प्रॉपर्टी पे, उससे पहले मुझे आप लोगों को एक चीज बोलना है। अगर मैं ऐसे लिखूं डेल्टा ऑफ n, परसों मैंने कराया था, इसका z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर होता है? चैट बॉक्स में लिखिए। वन के बराबर। वेरी गुड, ये होता है 1 के बराबर। देखो, अब अगर मैं आप लोगों से देखो ऐसे डेल्टा ऑफ n माइनस 1 पूछूं, मुझे बताओ इसका z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है? देखो n माइनस 1 अगर मुझे बनाने को बोला जाए तो वो कहाँ पे बनेगा? मैं देखता हूँ n का वैल्यू जहाँ पे 0 हो जाए वो कहाँ आएगा? वो आएगा 1 पे। दैट मीन्स 1 पे सिग्नल का वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। जब मैं z ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, z ट्रांसफॉर्म होता है ऐसे x ऑफ z summation n goes from minus infinity to infinity x of n z raised power minus n। लेकिन यहाँ पे तो लिमिट है ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक जगह, बाकी यहाँ से कहीं पे नहीं, यहाँ से कहीं पे नहीं, सिर्फ 1 पे है। तो हम क्या करेंगे, x1 n को 1 देंगे और z रेज पावर माइनस 1, वो किसके बराबर आएगा? x ऑफ 1। मैंने बोला था ये एरिया होता है 1 के बराबर, तो 1 ही लिख सकते हैं, तो ये आएगा z रेज पावर माइनस 1। अब अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, डेल्टा ऑफ n प्लस 1 को निकालना है आपको, ठीक है, तो क्या करना है? देखिए, तो ये आएगा -1 पे आएगा,
n को क्या वैल्यू देंगे कि ये 0 हो जाए, -1 पे यहाँ पे वैल्यू। तो अब क्या, अब जब हम इसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, z ट्रांसफॉर्म होता है समेशन n goes from -infinity to infinity x of n z रेज पावर -n। अब मुझे पता है क्या, x of n कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, -1 पे, तो मैं क्या लिखूंगा, n की जगह पे -1 और z रेज पावर माइनस और -1, वो क्या आएगा, x of -1 जो है वो है 1 के बराबर, क्योंकि इसका एरिया होता है 1 के बराबर, तो वो आएगा z रेज पावर 1। कहने का मतलब ये है, अगर डेल्टा ऑफ n-1 का z ट्रांसफॉर्म निकाला मैंने, वो आएगा z रेज पावर -1। डेल्टा ऑफ n+1 का निकाला, वो आया z रेज पावर 1। ऐसे ही अगर k मैं लूं, कोई भी k कैन बी 1 2 3, वो आएगा z रेज पावर k। और डेल्टा ऑफ n-k लूं, वो आएगा z रेज पावर -k। जहां पे n+k आएगा वहां पे n z रेज पर k, जहां पे n-k आएगा वहां पे z रेज पर -k। अगर आप इसी हिसाब से आप लोगों को मैं पूछूं n+3 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा, इन जो मैंने 5 स्टेटमेंट, इनको देख के मुझे बताओ चैट बॉक्स में, डेल्टा ऑफ n+3 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा। सारे वेरी गुड। अगर बताई वानो, अगर मैं ऐसे पूछूं तुम लोगों को, डेल्टा ऑफ n-4 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर आएगा। Oh, very good, यावर, यू रूट z क्यूब बराबर n-4 का किसके बराबर आएगा, वेरी गुड, z रेज पर -4। फिर से बताता हूं, देखो जहां पे n+k है वहां पे z रेज पर k, n+k दैट मीन z रेज पावर 3, और यहाँ पे n-k मतलब ये वाली फॉर्मूला यूज होगी, तो ये आएगा z रेज पावर -4 के बराबर। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द z ट्रांसफॉर्म at discrete time signal is expressed as, एक डिस्क्रीट ऐसे दी हुई है, x ऑफ n दिया हुआ है, डेल्टा ऑफ n+1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ n प्लस 5 टाइम्स डेल्टा ऑफ n-3 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ n-4। हाँ देखो, अब देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा, डेल्टा ऑफ n+1 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है, डेल्टा ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है, डेल्टा ऑफ n-3 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है, डेल्टा ऑफ n-4 का z ट्रांसफॉर्म किसके बराबर है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूंगा, ये होगा z रेज पावर 1 या विच इज इक्वल टू z, ये होगा हमारा 1 के बराबर, डेल्टा ऑफ n जो हमें पता है, दिस विल बी z रेज पावर -3, दिस विल बी z रेज पावर -4। ठीक है कि नहीं, यहाँ तक ठीक है, चैट बॉक्स में लिखिए जो तुम तंचा ठीक। ओके, अब देखो, अब पहली प्रॉपर्टी जिन लोगों ने नोट की होगी, अब हमें इसका z ट्रांसफॉर्म लिखना है, वो लिखेंगे x ऑफ z, वो किसके बराबर आएगा, डेल्टा ऑफ n+1 का क्या आया, z लिखेंगे यहाँ z, उसके बाद है 2, डेल्टा ऑफ n का आया 1, तो इसको 2 × 1 प्लस 5 × डेल्टा ऑफ n-3 का आया z रेज पावर -3 प्लस, नहीं सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, सो -2 टाइम्स z रेज पावर -4। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, z +2 + 5 z रेज पावर -3 - 2 z रेज पावर -4 के बराबर। जो लोग लेट आ रहे हैं ना, मैंने ली हुई है अटेंडेंस अभी 5 मिनट पहले, उनका आना कोई ना इतना समझ में नहीं है किया, z +2 + 5 डिवाइडेड बाई z क्यूब
-2 डिवाइडेड बाई z रेज पावर 4 कहाँ है क्या मैं वन कि इसमें आव नहीं एक्सप्रेशन कहाँ है क्या मैं अमिक ROC वनित कोई मुझे इसका ROC बता सकता है चैट बॉक्स में ही ROC को रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो वाली वैल्यूज ऑफ z जहां पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे इन्फिनिटी नहीं जाएगा। देखो मैंने बोला ROC क्या होता है मुझे 0 से इन्फिनिटी तक वैल्यूज देखने होते हैं z के 0 से इन्फिनिटी तक देखने होते हैं वैल्यू z के जहां पे मेरा जो x ऑफ z है वो इन्फिनिटी को टेंड नहीं करेगा। अगर मैं z को ले लेता हूं अगर z को 0 ले लेता हूं देखो ये तो 0 आएगा 0 + 2 = 2 लेकिन 5 डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी तो x ऑफ z क्या आएगा इन्फिनिटी। तो जो x z इक्वल्स टू 0 नहीं आएगा ROC में। अगर z टेंड्स टू इन्फिनिटी लूंगा तो इन्फिनिटी प्लस एनीथिंग इज इन्फिनिटी क्योंकि z को इन्फिनिटी दे रहा हूं तो x ऑफ z एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं इसको बोल सकता हूं 0 से इन्फिनिटी तक मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूं लेकिन 0 नहीं ले सकता हूं मैं इन्फिनिटी नहीं ले सकता हूं z का वैल्यू। सो द ROC इज एंटायर z plane except z equals to 0 and z equals to infinity। यहां तक क्लियर है फैजान वेरी गुड। देख के मौजूद फैजान ने सिर्फ जवाब दिया था। फिर से मतलब हमें 0 से इन्फिनिटी तक देने होते हैं z के वैल्यू जहां पे x ऑफ z आएगा इन्फिनिटी वो ROC में नहीं आएगा क्योंकि ROC इज रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर z को 0 दूंगा ना तो 5/0 क्या को इन्फिनिटी तो x ऑफ z बनेगा इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी दूंगा तो z पहले ये इन्फिनिटी तो x ऑफ z भी इन्फिनिटी आएगा। तो मैं इसको 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू दे सकता हूं लेकिन ना मैं इसको 0 दे सकता हूं ना मैं इसको इन्फिनिटी क्योंकि दोनों केस में इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। अब देखो मुझे तो ROC पता लग गया। अब देखो अगर मैं आप लोगों से पूछूं ऐसे मेरे पास 4 चीजें थी यहां पे देखो मैं थोड़ा यहां पे रब कर लेता हूं ये सब। देखो अगर मैं आप लोगों को डेल्टा ऑफ n+1 का ROC पूछूं सिर्फ डेल्टा ऑफ n+1 का जरा चैट बॉक्स में बोलो क्या आएगा ROC इसका डेल्टा ऑफ n+1 का ROC क्या आएगा। ROC रीजन ऑफ कन्वर्जेंस सारे स्टूडेंट्स इन है बेटा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जीरो भी दे सकता हूं 0 से ग्रेटर भी दे सकता हूं। ROC मतलब देखो मेरे पास इसका आंसर क्या आया z मतलब कौन से वैल्यू मैं दे सकता हूं इसको ताकि ये इन्फिनिटी मैं इसको 0 भी दे सकता हूं लेकिन इन्फिनिटी नहीं तो मैं इसको लिख सकता हूं एंटायर z प्लेन सारे वैल्यूज मैं दे सकता हूं एक्सेप्ट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ओके जो दूसरा है ना डेल्टा ऑफ n इक्वल्स टू 1 इसका ROC बताओ परसों मैंने बोला है इसका ROC किसके बराबर आएगा
देखो इक्वल्स टू 1 मतलब ये डिपेंड नहीं है z पे। वेरी गुड, एंटायर z प्लेन। मतलब मैं इसको कोई भी वैल्यू दे सकता हूं या फिर फर्क नहीं, क्योंकि इसमें z है ही नहीं। z रेज पर -3 को मैं लिख सकता हूं 1/z³। जरा इसका और उसी बताओ क्या आएगा। 1/z³ बस क्या ही 1/z³। देखो z को मैं 0 वैल्यू दे सकता हूं, अगर बस z ना 0 वैल्यू x ऑफ मतलब 1/z³ क्या बनी, सो बना इन्फिनिटी। दैट मीन्स मैं इसको नहीं, इन्फिनिटी में दे सकता हूं, इन्फिनिटी में दे सकता हूं, क्योंकि अगर मैं ये ऐसे है 1/z³। अगर मैं इसको 0 दूंगा ना तो ये बनेगा 1/0, वो होता है इन्फिनिटी। अगर मैं इसको इन्फिनिटी दूंगा ना 1/∞ 0, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे हमें प्रॉब्लम है। तो इसको मैं लिख सकता हूं एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0। और इसको क्या आएगा 1/z4 को, इसको क्या आएगा 1/z4 को ROC क्या आएगा, वेरी गुड सेम आएगा। 1/z³ हो या 1/z4 दोनों को सेम आएगा। सो इसका सेम है एज दिस 1/z³। सो दैट इज एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0। देखो इसका क्या, ये जो है ना, ये इसका मतलब है मैं इसको 0 से इन्फिनिटी तक दे सकता हूं, लेकिन इन्फिनिटी नहीं दे सकता हूं। इसका मतलब मैं 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू दे सकता हूं। इसका मतलब मैं 0 से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू दे सकता हूं, लेकिन 0 नहीं दे सकता। इसका भी मतलब मैं 0 से इन्फिनिटी तक दे सकता हूं, लेकिन 0 नहीं दे सकता। तो अब अगर आप इन चारों को देखो ना, इन चारों के आरओसीज को देखो, इन चारों के आरओसीज को कंपेयर करो और मुझे बताओ चारों में क्या है कॉमन, चारों में क्या है कॉमन, कोई बता सकता है। 0 टू इन्फिनिटी ना, इन्फिनिटी अगर मैं इन्फिनिटी को अलग रखूं, अगर मैं 0 को भी अलग रखूं, 0 से इन्फिनिटी के बीच में जो वैल्यूज है, देखो पहले में आ रहा है 0 से इन्फिनिटी तक सारे वैल्यू, लेकिन इन्फिनिटी तक नहीं आ रहा है। दूसरे में आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, 0 भी और इन्फिनिटी भी। तीसरे में आ रहा है 0 से इन्फिनिटी लेकिन 0 नहीं। चौथे में आ रहा है 0 से इन्फिनिटी लेकिन 0 नहीं। दैट मीन्स अगर हम कॉमन देखें ना, कॉमन चारों में क्या वैल्यूज है, 0 से इन्फिनिटी, लेकिन ना 0 ना इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी के बीच में। यस एग्जैक्टली, ग्रेटर देन 0 और लेस देन इन्फिनिटी, या हम बोल सकते हैं एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0 और z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। वही हमें निकला यहां से आंसर। देखो वही हमें यहां से निकला, चाहे हम इन चारों का इंटरसेक्शन ले मतलब हम इन चारों में देखेंगे कॉमन क्या है, या हम ऐसे सीधे निकल दोनों केसेस में जो आरओसी आएगा वो क्या आएगा, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो। क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो गर्ल्स। बाकी का बुरहान, आसिफ, हुजैब, अबूजर, अफीफा, महरीन, मिसबा, उरूजा, नाजिया, मुजम्मिल, हारून, जीशान,
समझ आया? चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। ओके, जरा मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दे दूं, मैं देखूं तुम लोग आरओसी बताओ और आंसर भी बताओ इसका। हमारे पास ऐसे सीक्वेंस है x ऑफ n इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ n प्लस 2 माइनस 2 टाइम्स डेल्टा ऑफ n माइनस 5। जरा मुझे इसका बताओ। एक तो मुझे बताओ x ऑफ z क्या आएगा और आरओसी भी बताना मुझे क्या आएगा। फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं मैं, यूता मसला छुनी कीन। दो लड़कों के आंसर आ रहे हैं। व्हाट इज दिस? n2 क्या हुआ? देखो डेल्टा ऑफ n प्लस 2 का क्या है? z ट्रांसफॉर्म, z रेज पावर 2। डेल्टा ऑफ n माइनस 5 का क्या है? z ट्रांसफॉर्म, z रेज पावर माइनस 5। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2z स्क्वायर माइनस 2z रेज पावर माइनस 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई आर ओ सी। बताओ क्या आएगा? आर ओ सी मिनटो वही ब्याह प्रॉपर्टी पर जल्दी। आर ओ सी बताओ, इतना टफ नहीं है ये। आगे तो आ रहा है ये 4 ईयर, इसमें तो होश ही उड़ेंगे फिर। एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जीरो एंड इन्फिनिटी, वेरी गुड। सिंपल है, जीरो नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये इन्फिनिटी जाएगा। अगर जीरो दूंगा जेड को तो ये इन्फिनिटी जाएगा, ये वाली टर्म। अगर इन्फिनिटी दूंगा तो ये वाली टर्म इन्फिनिटी जाएगा। तो एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू जीरो एंड जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। पहले हमें है डेल्टा ऑफ एन प्लस 2, इसका हमें आया z ट्रांसफॉर्म z स्क्वायर। अगर बस z स्क्वायर सोचना ये क्या कहते हैं आर ओ सी। अच्छा एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। उसके बाद डेल्टा ऑफ n माइनस 5 का आया 1 डिवाइडेड बाई जेड रेज पावर 5। इसको है एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0। इन दो को देखूंगा कॉमन क्या है। कॉमन है एंटायर z प्लेन एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू इन्फिनिटी। समझ में आया? ईगो इसके काटूंगी लिस्ट कौन प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्योंकि प्रॉपर्टी में मैंने लिखा था अगर R1 है R2 है उसका कॉम्बिनेशन का होगा R1 इंटरसेक्शन R2, जो कि हमें यहां से निकला। इतना समझ में आया? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। दैट इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल मतलब अगर मेरे पास x ऑफ n कोई सीक्वेंस है, कोई मतलब ये है डिस्क्रीट सिग्नल, और इसका z ट्रांसफॉर्म है ऐसे x ऑफ z। अब अगर मुझे बोला गया है x ऑफ माइनस n का निकालो, वो आएगा x ऑफ z रेज पावर -1
और अगर इस वाले का ROC है ऐसे, इफ ROC इज मान लो ऐसे, अगर ऐसे है R1 लेस देन Z लेस देन R2, इस वाले का ROC आएगा 1 डिवाइडेड बाय R1 लेस देन Z लेस देन R2, सॉरी लेस देन लेस देन 1 बाई R2 के बराबर। अब देखो क्वेश्चन जैसे है, मैं तो यहीं पे समझा देता हूँ क्वेश्चन। मान लो हाँ, जैसे बोला गया है ऑब्टेन Z ट्रांसफॉर्म ऑफ U ऑफ माइनस n। क्या? U ऑफ माइनस n। मुझे पता है अगर मेरी सीक्वेंस x ऑफ n है U ऑफ n के बराबर, तो U x ऑफ z किसके बराबर आएगा? ये आएगा ऐसे z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 और z ग्रेटर देन 1 के बराबर। यह शायद गोनिक्स लेक्चर्स में पढ़ूंगी होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये हमने पढ़ा है ना U ऑफ n का। जो नोटबुक्स बनाते हैं और सीरियसली लेक्चर को नजर दे देते हैं घर जाके, उनको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी पढ़ने में, इतना मुझे पता है। z डिवाइडेड बाई z माइनस 1, राइट। अब देखो u ऑफ n का मैंने निकाला। अब अगर आपको विदाउट कैलकुलेटिंग u ऑफ माइनस n का निकालना है, अब अगर ऐसे u ऑफ माइनस n का निकालना, हम निकालेंगे इस वाली फॉर्मूला से। किस वाली? इस वाली फॉर्मूला से। पहले लिखेंगे x ऑफ z, जो हमें उसका आया था u ऑफ n का, u ऑफ n का x ऑफ z एक ये सुगाचो बराबर z डिवाइडेड बाई z माइनस 1, राइट, z ग्रेटर देन 1। अब क्या लिखना है यहाँ पे? जो u ऑफ माइनस n का क्या आएगा? x ऑफ z इनवर्स को, या थी x ऑफ z इनवर्स सुका थी बराबर z को रिप्लेस करो बाय z रेस पर माइनस 1, वो आएगा ऐसे z रेस पर माइनस 1 माइनस 1। उसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 1 बाई z डिवाइडेड बाय 1 बाई z माइनस 1, वो आएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस z डिवाइडेड बाय z, z कैंसिल, वो आएगा बराबर 1 डिवाइडेड बाय, अब जो ROC था, जो ऐसे था, जो पहले z ग्रेटर देन 1 था, उसको क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई की के साथ 1 डिवाइडेड बाई लाइक दिस, तो ये हो जाएगा ऐसे उल्टा 1 डिवाइडेड बाई z ग्रेटर देन 1। इसको जब ये जाएगा ना इधर क्रॉस, ये 1 ग्रेटर देन z, या इसको मैं लिख सकता हूँ z लेस देन 1, तो यहाँ पे आएगा z लेस देन 1। तो ये जो आया ना हमें, ये आया इसका z ट्रांसफॉर्म, इसका z ट्रांसफॉर्म। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, सो टाइम रिवर्सल थोड़ा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये बीच में कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी। टाइम रिवर्सल का मतलब, अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है x ऑफ n और इसका z ट्रांसफॉर्म है x ऑफ z के बराबर, ठीक है, और जो इसका जो ROC है, ROC अगर वो ऐसे है R1 लेस देन z लेस देन R2 मान लेते, ये सपोज है। अब अगर मुझे बोला जाए x ऑफ माइनस n का निकालो, तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे x ऑफ z निकला है ना, इसी में z की जगह पे z रेस पावर माइनस 1 डालूंगा, ठीक है।
तो मुझे सीधे मिल जाएगा। और यहाँ पे ROC में क्या चेंज होगी, ROC में यही चेंज होगी, ये यहाँ पे 1/R1 लेस देन Z लेस देन 1/R2, या तो 1/Z करेंगे और R1 और R2 को ऐसे रखेंगे, या तो 1/R1 और 1/R2 करेंगे, Z को ऐसे रखेंगे, एक ही बात है। अब मैंने बोला था फाइंड द Z ट्रांसफॉर्म ऑफ U ऑफ -n। हमें पता है U ऑफ n का जो Z ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है Z डिवाइडेड बाई Z -1 और यहाँ पे Z ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जो x ऑफ Z है वो किसके बराबर है, Z डिवाइडेड बाई Z -1। अब अगर मुझे निकालना है U ऑफ -n, मतलब मुझे ये वाला निकालना है, तो मुझे क्या करना है, x ऑफ Z में इस वाले में क्या करना है, Z की जगह पे डालना है Z रेज पर -1, वही मैंने किया। तो x ऑफ Z रेज पर -1 किसके बराबर आएगा, इस वाले वैल्यू में, कि यथ मजराब Z चीज आई, Z रेज पर -1, सो ये Z रेज पावर डिवाइडेड बाई Z रेज पर -1 वो आएगा 1 डिवाइडेड बाई Z, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई Z -1, सो ये 1 डिवाइडेड बाई Z, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस Z डिवाइड बाई Z, Z गया, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Z। यहाँ तक क्लियर है सबको, चैट बॉक्स में लिखो। ओके, अब जो ROC है ना, देखो ROC में था यहाँ पे जो ये वाला था U ऑफ n, ये और Z ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई Z ग्रेटर देन 1। अब ये जाएगा ऐसे 1 ग्रेटर देन Z, या मैं लिख सकता हूँ Z लेस देन 1, यही आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस Z, जो कि हमने परसों ऐसे प्रूव भी किया था, ये देखा, ऐसे हमने देखा, ये इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखो। इन दो प्रॉपर्टीज में किसी को कोई डाउट, देखो डाउट होते हैं, एक बार घर जाके ना थोड़ा बुक भी खोला करो, थोड़ी करो पान ते हरकत में, ऑफलाइन एग्जाम से थोड़ा सा मेहनत कर रही। अगर मैं एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन आप खुद से घर पे ट्राई करो, नहीं होता है तो आप भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। आज के लिए इतना काफी है कि ब्याह करो, इंटरनल जल्दी इंशाल्लाह। ओके, काफी है कि एक और कराऊं प्रॉपर्टी, बताओ और पढ़ाओ। सिर्फ मुश्तबा बता रहा, बाकी बताओ, अंजिला, फैजान, जुनैद। चलो आज ही, ओके ओके बेटा, कोई बात नहीं, आज करो इंशाल्लाह इतनी। ओके ओके।